तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए। और जो हमने यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उत्तराखंड के ग्रुप सी और पीसीएस प्रीलिम्स को एग्ज़ाम को लेकर, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे विज्ञान के ऐसे 50 से ज़्यादा प्रश्न जिसकी संभावना एग्ज़ाम में आने की बनी रहती है और जो कि एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड के 4 पार्ट ऐसे देख चुके हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो नए साथी चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज, भौंकने में असमर्थ ऐसे कौन से 2 कुत्ते हैं जो भौंकने में असमर्थ हैं, यानी कि भौंक नहीं पाते हैं। कुत्ते तो हैं लेकिन क्या है, भौंक नहीं पाते हैं। तो एक है हमारा उसमें पहला डिंगो और दूसरा है बसेंजी। ठीक है, डिंगो और बसेंजी 2 ऐसे कुत्ते हैं जो भौंकने में असमर्थ हैं, यानी कि भौंक नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखो दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आपको कभी एक डिंगो मिल जाएगा ऑप्शन में, कभी आपको बसेंजी मिल जाएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि पहला है डिंगो और दूसरा है बसेंजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं। अगला फैक्ट जो है हमारा, देखो साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि नोट्स बनाते हैं जब हम लिखते हैं तो हमको चीज़ें थोड़ा जल्दी याद रहती हैं, जल्दी याद होती हैं और ज़्यादा देर तक हमको याद रहती हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रेड रिबन एक्सप्रेस। जो रेड रिबन एक्सप्रेस है वो किससे संबंधित है? देखो पहले तो हमको पता होना चाहिए, जो रेड रिबन एक्सप्रेस है ये एड्स से संबंधित है, एड्स जागरूकता से संबंधित है। क्या रेड रिबन, और ये क्या है? एक चलता फिरता दृश्य साधन है। क्या है? चलता फिरता दृश्य साधन है रेड रिबन एक्सप्रेस। क्या है रेड रिबन एक्सप्रेस? एड्स जागरूकता से संबंधित है, दूसरा चलता फिरता दृश्य साधन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एड्स जागरूकता से संबंधित है और क्या है, चलता फिरता दृश्य साधन है। अगला फैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं जो कि है हमारा एंडोस्कोप से संबंधित। एंडोस्कोप, अब ये एंडोस्कोप क्या है? देखो एंडोस्कोप क्या होता है, मरीज के लिए प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। किससे संबंधित है एंडोस्कोप? सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सकल आंतरिक परावर्तन, परावर्तन आपको वर्ड बिल्कुल याद रखना है। परावर्तन क्या है? सकल आंतरिक परावर्तन से संबंधित है एंडोस्कोप। ठीक है, आपको पता होगा मरीज के लिए होता है एंडोस्कोप। ठीक है, अगले फैक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि है हमारा कोलेस्ट्रॉल। आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक मोटापे से संबंधित एक दिक्कत होती है ना। तो क्या है, इसमें क्या होता है, वसा से संबंधित है। आपको सीधे सीधे दिमाग में आएगा। नॉर्मली हम भाषा में मोटापे को वसा भी बोलते हैं, वसा को मोटापा भी बोलते हैं। तो क्या है ये? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। क्या है? वसीय अल्कोहल, याद रखना है। वसीय अल्कोहल है जंतु वसा में उपस्थित। जंतु में, ठीक हो, आपको पता होगा बायोलॉजी में जंतु का मतलब जानवर ही नहीं होता, उसमें इंसान भी आते हैं। ठीक है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। तो वसीय अल्कोहल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल आपको पता है 2 टाइप का होता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। क्या क्या होता है? एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एल से मतलब आपको रखना है बुरा याद, एच से आपको याद रखना है अच्छा। ठीक है, हाई जो होगा, ऊंची पोस्ट पर होगा, वो अच्छा बंदा होगा। जो अब मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो लो पोस्ट पर है जो बुरा हो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ऊंची जगह पर होगा वो अच्छा होगा, उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होगी। और जो थोड़ी सी कम पोस्ट पे है उसकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही होगी, है ना, तभी वो उतनी अच्छी पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाया, है ना। आप इसको गलत अर्थ में ना ले जाएं। कहने के बस इसको याद रखने का एक तरीका है कि एल मतलब है बुरा और एच मतलब अच्छा। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं एच। ये किसके बारे में बात करी थी हमने? वसा के 2 टाइप हैं, एलडीएल और एचडीएल। क्यों मैं इसको इतना फोर्स दे रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एलडीएल और एचडीएल क्या है। देखो आपके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। मैं आपको अगर एक फ्रेम करके बताऊँ क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा कि कौन सा बुरा कोलेस्ट्रॉल है। तो कौन सा बुरा कोलेस्ट्रॉल है? आपको एचडीएल भी ऑप्शन में मिलेगा, एलडीएल भी ऑप्शन में मिलेगा, 2 और ऑप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो आपको याद रखना है, बुरे की बात करेगा तो जहाँ पे एल आ जाएगा लिखा हुआ वो एलडीएल, और दूसरा जहाँ पे अगर अच्छा पूछ ले उसकी जगह तो एचडीएल। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। अब ये एक एस्टेरॉयड है ना, एक एस्टेरॉयड है। और ये क्या है? रक्त में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अगर ये रक्त में घुलनशील होता तो आपको फिर मोटापा देखने को क्यों मिलता? क्यों?
है ना। तो मोटापा जो कम करते हैं लोग, जिम में जाके करते हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं है, ठीक है। और क्या है, धमनियों का कठोर होना इसकी वजह से होता है। साथ ही लिपोप्रोटीन, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको भी चीज़ बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल बुरा, एचडीएल अच्छा, ठीक है। रक्त में घुलनशील नहीं। हमने क्या देखा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ये क्या है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। क्या है, एक वसीय एल्कोहल है। दो टाइप का होता है, एलडीएल एचडीएल। एलडीएल होता है बुरा और एचडीएल होता है अच्छा। और ये क्या है, एक स्टेरॉइड है। देखो एक एग्जाम में फैक्ट पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा हुआ है यहाँ पर। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा ये भी पूछा गया है कि क्या कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील है, तो रक्त में घुलनशील कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्यों, देखो मैंने आपको रीज़न ही बता दिया, जिम में जाना वगैरह, है ना। अगला यहाँ से हम फैक्ट देखते हैं, हृदय रोगी के लिए अच्छा। देखो हृदय रोगियों के लिए कौन सा तेल अच्छा होता है, तो वो होता है सूरजमुखी तेल, ठीक है। सूरजमुखी का जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फैट कम होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, उनमें ही जो आपका हृदय रोग होता है वो उसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए उनको कहा जाता है कि आप सूरजमुखी तेल का यूज़ करिए, ठीक है। अगला फैक्ट हम यहाँ से देखते हैं, वो है फेरोमेन्स पाए जाते हैं। देखो फेरोमेन्स से आपके दिमाग में सीधे एक फैक्ट दिमाग में आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको रिलेट करते हुए चीज़ें बताता हूँ, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहें, वरना तो हम ये सब हमको फैक्ट बुक में भी मिल जाएंगे, है ना। तो जो फेरोमेन्स होता है हमारा, आपके दिमाग में आना चाहिए फेरोमेन्स। फिरो से आपके दिमाग में आना चाहिए फेरे। क्या दिमाग में आना चाहिए, फेरे दिमाग में आना चाहिए। और फेरे किस में होती है, कपल में होती है ना फेरे, एक मेल और एक फीमेल में होती है। तो इसी से याद आपको दिमाग में आ जाएगा। जो फेरोमेन्स होते हैं ये किस में होते हैं, कीटों में होते हैं, और विपरीत सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, इसलिए मैंने फेरों की बात करी। फेरे मतलब जब विपरीत, जब क्या होंगे, कपल होंगे, उनमें जो क्या होगी, फेरे होते हैं, यानी कि शादी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे याद आपको रख के चलना है, विपरीत सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस में पाए जाते हैं, कीटों में पाए जाते हैं। फेरों से दिमाग में क्या आना चाहिए, कपल से दिमाग में क्या आना चाहिए, विपरीत जेंडर, है ना। अगले यहाँ पे फैक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं, आयोडीन मिलता है। अब आयोडीन किस में मिलता है, ये मिलेगा आपको लेमिनेरिया में। किस में मिलेगा, लेमिनेरिया से मिलता है। और ये क्या होते हैं, शैवाल। आयोडीन किससे मिलता है, लेमिनेरिया, और ये क्या होते हैं, शैवाल। आयोडीन किससे मिलता है, लेमिनेरिया, और ये क्या होते हैं, शैवाल, ठीक है। अगले फैक्ट की बात करते हैं हम, नो स्कापीन। क्या, नो स्कापीन किससे मिलता है, पोस्ता से। नो स्कापीन किससे मिलता है, पोस्ता से मिलता है। किससे मिलता है, पोस्ता से मिलता है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और हीरोइन भी इसी से मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, हीरोइन। हीरोइन की बात नहीं हो रही है, एक्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, हीरोइन जो कि क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है ना, हीरोइन। हीरोइन भी किससे मिलती है, पोस्ता से ही मिलती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ की दिमाग में रख के चलनी है। अगर बात करी जाएगी किसकी, आयोडीन की, तो अगर आयोडीन की बात करी जाएगी तो आयोडीन लेमिनेरिया से, और नो स्कापीन की अगर बात करी जाएगी तो वो पोस्ता से, है ना। तो आपको ये दिमाग में बातें याद रख के चलनी है, आयोडीन, लेमिनेरिया। और अगर बात करें इनको कैसे याद रखना है, देखो आयोडीन में क्या आ रहा है ना, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर, अब देखो आयोडीन में क्या आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिया। आ क्यों नहीं रिया है, क्या है, कैसे याद रखोगे, आ क्यों नहीं रिया है। कहते हैं ना, कोई कोई किसी किसी के बोलने की टोन वैसी होती है, क्या कहते हैं वो, आ क्यों नहीं रिया है, तो आयोडीन से लेमिनेरिया, ठीक है। दूसरा नो स्कापीन, तो नो स्कापीन से नो, मैं पास्ता नहीं खाता। कोई तुमसे पूछेगा कि पास्ता खाते हो, तुम कहोगे नो, नो मैं पास्ता नहीं खाता, सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, दाल सब्जी खाता हूँ, जो भी तुम कहोगे, क्या कहोगे, नो पास्ता, यानी कि नो पास्ता, मैं पास्ता नहीं खाता हूँ सुबह सुबह, ठीक है। अगले फैक्ट हम देखते हैं यहाँ पर, पर्ण पर्णहरित में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्णहरित में क्या पाया जाता है, तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें, पर्णहरित में, ठीक है। अगले फैक्ट की यहाँ पे बात करते हैं, एक परजीवी के दूसरे परजीवी पर आश्रित होने पर, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है आपको तो बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा बहुत, इसमें क्या सुधार हो सकता है उसके बाद देख करने की, ठीक है। कमेंट में मुझे बता दीजिए, एक परजीवी के दूसरे परजीवी पर आश्रित होने को,
ठीक है, एक परजीवी के दूसरे परजीवी पर आश्रित होने को, ठीक है, वो क्यों होता है, उस पर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उपरजीवता। क्या कहते हैं, उपरजीवता कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उपरजीवता। अगला फैक्ट देखते हैं हम, सांड का जो वीर्य होता है उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए यूज़ करते हैं ना, कृत्रिम गर्भाधान के लिए यूज़ करते हैं सांड के वीर्य को, तो वो किस में रखते हैं, अगर उसको हमें लंबे टाइम तक सेव करके रखना है तो किस में रखते हैं, लिक्विड N2 में। क्या है, लिक्विड N2 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को हम सेव करके रखते हैं, किस में रखते हैं, लिक्विड N2 में, यानी कि तरल N2 में, तरल नाइट्रोजन में हम उसको रखते हैं, लिक्विड N2 में। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा यहाँ पर, देखो UKSSC और जो हमारे वनडे के एग्ज़ाम होते हैं, भले ही वो कोई से भी हों, कहीं के भी हों, यूपी के हों या कहीं के भी हों, वो आपसे जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं, गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति। ठीक है, गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है, इसका तो नाम आपने मुझे लगता है सुना भी होगा, होल्स्टाइन। क्या है, होल्स्टाइन। ठीक है, क्या है, होल्स्टाइन। क्या है, गाय की उच्च दूध उत्पादन की प्रजाति। कैसे याद रखना है, देखो उच्च दूध यानी कि ज़्यादा दूध, यानी कि ज़्यादा दूध किसके पास होगा, जो होलसेल का काम करता होगा, यानी कि जो ज़्यादा सामान किसके पास होता है, कहते नहीं कि वो होलसेल वाले के पास से ले आओ सस्ता मिलेगा, ऐसा नहीं कहते हैं। तो ऐसे याद रखना है, अगर तुमको ज़्यादा दूध चाहिए तुम कहाँ जाओगे, होलसेल वाले के पास जाओगे, यानी कि होल्स्टाइन। अगले फैक्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं, वो है हमारा क्लोनल वरण। क्या है, क्लोनल वरण जो विधि है किसके लिए काम में आती है, क्लोनल वरण। क्लोनल वरण विधि जो है ये आती है आलू उत्पादन में, किसके में, आलू उत्पादन में कौन सी विधि काम में आती है, क्लोनल वरण। याद रखना है, क्लोनल वरण विधि। अगले यहाँ पर हमारा फैक्ट है, जो डॉक्टर का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी सारे आपके फैक्ट बनते हैं, क्या क्या बनेंगे हम आगे उनको देखेंगे। डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है, डॉक्टर का दर्पण अवतल। क्या होता है, डॉक्टर का दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल। ठीक है, डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण। अगला फैक्ट है हमारा, निश्चेतक के रूप में किसका यूज़ होता है, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का। ये तो आपको पता होगा, निश्चेतक के रूप में किसका यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए। ठीक है, निश्चेतक के रूप में किसका, क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड किसके, निश्चेतक के रूप में। अगला फैक्ट है हमारा यहाँ पर, एथलीट पर प्रतिबंध। देखो वो आपको 4 ऑप्शन में देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, तो ये प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रतिबंध नहीं है, कोलेस्ट्रम। क्या प्रतिबंध नहीं है, कोलेस्ट्रम। जो एथलीट होते हैं आपको पता होगा, जब उनका डोप टेस्ट वगैरह होता है तो उनको कुछ दवाएं क्या होती है, प्रतिबंधित होती है कि आप इन दवा का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सी दवा आपको प्रतिबंधित नहीं है, आपको 3 और कोई ऑप्शन देगा, चौथा ऑप्शन आपको ये दिखेगा, तो आपको ठीक इसमें करना है, किसमें कौन सी प्रतिबंध नहीं है, कोलेस्ट्रम हमारी जो है प्रतिबंधित नहीं है। अगले फैक्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ। ठीक है, क्या है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ, क्या है, नीम से। ठीक है, मुख्य ऐसी आएगा स्टेटमेंट, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ क्या है, नीम से। ठीक है, अगला फैक्ट है यहाँ पर हमारा, जो हमारा क्या होता है, अगले फैक्ट के यहाँ पे बात करते हैं, बीजक अंकुरण के लिए आवश्यक क्या क्या है। देखो बीजक अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, देखो एक तो आपको पता है पानी आवश्यक होगा, बीज की बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बीज की बात हो रही है, बीज अंकुरण के लिए। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक होता है, देखो एक होता है पानी, तापमान और ऑक्सीजन। क्या, पानी, तापमान, ऑक्सीजन आवश्यक, और क्या नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, तीन ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे आवश्यक वाले, और एक दे देगा नहीं है पूछेगा, तो आपको क्या आवश्यक नहीं है, प्रकाश। अधिकतर बच्चे तापमान इसका आंसर करके आते हैं, जो कि गलत है। क्या आंसर होगा इसका, प्रकाश। ठीक है, अगला यहाँ पे हम फैक्ट की बात करते हैं, जो कि है हमारा बीज के प्रकीर्णन की बात हो रही है, वो अंकुरण था, और ये क्या है हमारा, बीज के प्रकीर्णन। क्या है, बीज के प्रकीर्णन की बात हो रही है यहाँ पर, कि बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि, बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें, पोस्ते में। किसमें, पोस्ते में, प्रकीर्णन पोस्ते में। ठीक है, बीज के सेंसर विधि की बात हो रही है किसमें, पोस्ते में। अगले फैक्ट की यहाँ पे बात करते हैं, जार्विक 7 क्या है,
डायरेक्ट पूछा जाता है जार्विक 7 क्या है। क्या है जार्विक 7? ये है कृत्रिम हृदय। क्या है जार्विक 7? कृत्रिम हृदय। आपने जैसे कि देखा होगा एग्जाम में कभी कभार आपको 4 ऑप्शन में दे देता है और पूछता है कि कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपने देखा होगा उसमें कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जावा आपको बहुत बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि जावा हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या होती है जावा? एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगले यहाँ पे हम फैक्ट की बात करते हैं जो कि हमारा अपर्दन चक्र परिवर्तित किया। अपर्दन चक्र किसने परिवर्तित किया? तो ये कौन थे अपर्दन चक्र से संबंधित? डेविस। क्या कौन है? डेविस। अपर्दन चक्र किसने परिवर्तित किया? डेविस ने। अगला फैक्ट है हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? देखो पहला तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? इसमें कम होती है यूट्रोफिकेशन में। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसमें नाइट्रोजन से क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन से पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट, पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण, पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण होता है ये। क्या? यूट्रोफिकेशन। और कहाँ होता है? जलाशय में होता है। कहाँ होता है? जलाशय में होता है। नाइट्रोजन से पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण जलाशय में होता है। और जो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फैक्ट याद दिमाग में रख के चलना है कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। शन कम, कुछ भी करके याद रखो, लेकिन इस चीज़ को याद रखो कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है यूट्रोफिकेशन में। अगला फैक्ट देखते हैं हम यहाँ पर। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला फैक्ट है हमारा यहाँ पर, क्योंकि देखो इनको तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। अगला फैक्ट है ऑक्सोनोमीटर किस काम में आता है? तो यह आता है वृद्धि दर। किसकी वृद्धि दर नापने के काम में आता है? पौधों की वृद्धि दर। ऑक्सोनोमीटर किसकी वृद्धि दर नापने के काम में आता है? पौधों की वृद्धि दर नापने के काम आता है ऑक्सेनोमीटर। अगले फैक्ट की बात करते हैं, सेल समूह की आयु किस विधि से नापते हैं? यूरेनियम लेड विधि से। क्या क्या बोला मैंने? सेल समूह की आयु। ठीक है, सेल समूह की आयु किससे नापते हैं? यूरेनियम लेड विधि से। कौन सी है? यूरेनियम याद रखना है आपको, यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि से सेल समूह की आयु नापी जाती है। अगले फैक्ट की बात करते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ से जो आपका सेलुलोज है, कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज शुद्धतम प्राकृतिक रूप में पाया जाता है किसमें? कपास। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो सेलुलोज है शुद्धतम प्राकृतिक रूप में पाया जाता है किसमें? कपास। ठीक है, अगले फैक्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं। बस ये 2 क्वेश्चन और उसके बाद हम अगला कल 7:30 बजे मिलेंगे। तो ये है हमारा अगला फैक्ट। यहाँ पर है हमारा लीवर फ्यूलक पित्तवाहिनी में। ठीक है, लीवर फ्यूलक पित्तवाहिनी में लीवर फ्यूलक पित्तवाहिनी में क्या? भेड़ की। ठीक है, किसमें पाया जाता है? लीवर फ्यूलक वाहिनी में भेड़ की। अगला फैक्ट है हमारा यहाँ पर जीएम पॉजिटिव और जीएम नेगेटिव। ठीक है, जीएम पॉजिटिव और जीएम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर की उत्तरदायी क्या है? कोशिका। जीएम पॉजिटिव और जीएम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर की उत्तरदायी क्या है? कोशिका। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे के देखेंगे। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है जीएम पॉजिटिव जीएम नेगेटिव, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अगली बार क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में शाम को 7:30 बजे लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।